लाइक आपके पास कोई दायरा है, कोई स्क्वायर है, कोई मुस्ततील है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 10 में और 11 में पढ़ा है ना, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर की 5 किस्में थी और ट्रायंगल की भी 6 किस्में थी, 3 एंगल के लिहाज से और 3 साइड के लिहाज से। बात समझ आ रही? अब इररेगुलर फिगर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये इररेगुलर फिगर से मुराद ये है कि बेस सेम हो सकती है। लाइक जिस तरह समुंदर है, कोई दरिया है, तो बेस सेम है, बट जो ऊपर आपके पास नजर आता है इस तरह आपको लहरें नजर आती हैं, वो जो सतह है वो सेम नहीं। इस तरह से इसको कहते हैं इररेगुलर फिगर। ये इररेगुलर फिगर की एग्जांपल है ये सारी की सारी। हम इररेगुलर फिगर के अंदर 3 चीजों को पढ़ते हैं। नंबर 1 होगा मिड ऑर्डिनेट, नंबर 2 होगा सिम्पसन्स रूल और नंबर 4 होगा ट्रिपेजॉइड रूल। ठीक है, नंबर 1 मिड ऑर्डिनेट, नंबर 2 सिम्पसन रूल और नंबर 3 ट्रिपेजॉइड रूल। ये जो हमारे पास 3 रूल हैं ये इररेगुलर फिगर के लिए बयान किए गए हैं। इनमें से एक लॉन्ग और इसके अलावा शॉर्ट पेपर में 100% आता है। जी सर, किस्मत खराब हो तो नहीं आएगा। अच्छा, अब मिड ऑर्डिनेट के अंदर आप देखें ऑर्डिनेट होते क्या है। ये जो लाइनें हैं ना, ये मेन लाइनें, इसे कहते हैं ऑर्डिनेट्स। ये वाली डॉटेड की बात नहीं कर रहा, जो मेन लाइनें की बात कर रहा हूँ, इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। और ऑर्डिनेट का हाफ करें तो मिड ऑर्डिनेट। 2 है ना। अगर आप देखो यहां से लेकर आपने यहां तक आपने देखना है, तो ये आपके पास है एस। एस का मतलब होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिप अपार्ट या विड्थ ऑफ स्ट्रिप। विड्थ का मतलब आपके पास स्ट्रिप की चौड़ाई। 2 ऑर्डिनेट के दरमियान एक स्ट्रिप बनती है। 2 ऑर्डिनेट के दरमियान जो फासला होता है उसको स्ट्रिप ऑफ लेंथ कहते हैं या लेंथ ऑफ स्ट्रिप कहते हैं। तो कितनी स्ट्रिप है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिप्स है आपके पास। और मैंने स्ट्रिप्स की बात नहीं कर रहा, मैं मिड ऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं। हर 2 ऑर्डिनेट के दरमियान जो उसका हाफ, कैसे कहते हैं? मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट जब भी पेपर में आएगा तो लिखा होगा फाइंड द एरिया ऑफ मिड ऑर्डिनेट। क्या लिखा होगा? फाइंड द एरिया ऑफ मिड ऑर्डिनेट। और मिड ऑर्डिनेट के अंदर जो एरिया है वो बराबर होता है s इंटू सम ऑफ मिड ऑर्डिनेट। s इंटू सम ऑफ मिड। अब s क्या है? s आपके पास एक स्ट्रिप की चौड़ाई होगी, वो 2 दे 4 दे 5 मीटर दे 10 मीटर दे जो भी दे बताएगा। किस सूरत में बताएगा? 3 स्टेटमेंट्स में बताएगा। या वो कहेगा s कहेगा लेंथ ऑफ स्ट्रिप इतनी है, या वो कहेगा अपार्ट इतना है, या वो कहेगा विड्थ ऑफ स्ट्रिप इतनी है। लेकिन बाज़ औक़ात ना वो ये देता है, ना वो ये देता है, ना वो ये देता है, वो बहुत बकायदा एस बता देगा एस इतना है। अगर ये चारों चीजें ना दे तो फिर वो आपको बेस देगा। क्या देगा? जो बेस होती है मुकम्मल, जो नीचे बेस, इसकी बात करो, मुकम्मल बेस बता देता है। अगर आपने बेस दे और आपने फार्मूला तो लगाना है एस वाला, फार्मूले में कीमत लगानी है एस की, तो आप क्या करोगे? फार्मूला होगा एस बराबर है बेस ओवर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। सर बेस फाइंड हो जाएगी। हमारे पास बेस नहीं, एस फाइंड हो जाएगा। बेस अगर वो बता रहे ना यहां से लेकर यहां तक मुकम्मल बता रहे, मिसाल के तौर पर यहां से लेकर यहां तक लंबाई है 50 मीटर और नंबर ऑफ स्ट्रिप कितनी बन गई है? 1 2 3 4 5 6। और स्ट्रिप हमेशा ऑर्डिनेट से कम होगी। जी सर। ऑर्डिनेट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डिनेट। हमेशा स्ट्रिप एक कम होगी, स्ट्रिप एक कम होगी। समझ आ रही है? जी सर। ये हमारे पास कहलाता है। और एस मतलब आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रिप है। अगर स्ट्रिप की लेंथ ना दी गई हो तो आपको क्या दे देगा? बेस। तो बेस को हमने किसमें तकसीम कर देना है? नंबर ऑफ ऑर्डिनेट पे। आपके पास उतनी ही आपकी स्ट्रिप की जो है वो लंबाई या चौड़ाई निकल आएगी। समझ आ गई है? दूसरा है सिम्पसन्स रूल और ट्रिपेजॉइड रूल। ये जो सिम्पसन्स और ट्रिपेजॉइड रूल है ये आपस में बिल्कुल ऑपोजिट है। आपने एक याद रखना है, दूसरा खुद ब खुद रहेगा। दोनों के फार्मूले चेंज है मगर पहचान दोनों की ऑपोजिट है। आपने याद में रखना है, आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि जब सिम्पसन्स रूल वहां पे लगेगा जहां पर ऑर्डिनेट ऑड होंगे। ऑड मतलब 1 3 5 7 9 ऑर्डिनेट आ गए, 11 ऑर्डिनेट आ गए, 13 ऑर्डिनेट्स आ गए। समझ आ गई? अच्छा, अगर 11 ऑर्डिनेट और स्ट्रिप कितनी बनेगी? 10। अगर 9 ऑर्डिनेट और स्ट्रिप 8। जरा गौर करना है आपने। इसका मतलब है अगर ऑर्डिनेट ऑड हो तो स्ट्रिप क्या हो जाएगी? समझ आ रही है? अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल बिल्कुल वही पास की है। देखो ऑर्डिनेट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7।
ऑर्डिनेट के नाम है रखे ए बी सी डी ई एफ जी, और ऑर्डिनेट कीमतें क्या रखी हैं, ए की 1 है, 2 की 2 है, इसकी 3 है, पर अपने समझाने के लिए मैंने आपको सिर्फ ये एग्जांपल एक कोट की है, ठीक है। अब हम जरा गौर करना है आपने बात को कि भाई अगर हम लोग देखें तो सिंपल रूल का जो फार्मूला है, एरिया बराबर है S/3 a + 2d + 4, a + 2d + 4। जो आपके पास a है इसे कहते हैं हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, यानी कि पहले को और एंड वाले को जमा कर दे तो वो क्या बन जाएगा a, पहले वाले को और एंड वाले को जमा कर दे। अब मैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ है a + g, a + g। अब a की कीमत तो क्या है हमारे पास 1 है, और g की कीमत कितनी है 7, समझ आ रही है। इसी तरह आपके पास E क्या होता है, E स्टैंड फॉर इवन, E स्टैंड फॉर सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। इवन का उपयोग करने हैं, पहले वाले का और एंड वाला छोड़ देना है, वो तो कर लिया आपने, उसके अलावा इवन देखने हैं। इवन कौन कौन से है, हाँ शाबाश, यहाँ पे 2 4 और 6, ये आपके पास है इवन ऑर्डिनेट। ये कौन से है इवन ऑर्डिनेट। आपने देखो जरा B + D + F, अब B की कीमत क्या है आपके पास 2, D की 4, इसकी 6, समझ आ रही है। ये ऐसे आपने करने हैं। उसके बाद आ गया D आपके पास सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट। ऑड ऑर्डिनेट कौन कौन से बच गए, ये बचा, समझ आ रही है, ये हमारे पास के हमने इनको जमा कर देना है, और इवन ऑड को, ये ऑड है आपके पास 3, पहले और एंड वाले को छोड़ के वो हर जो कर चुके हैं उसको लेना, ये और ये तो आ गया C + C बच गया। C की कीमत क्या है 3, और ये कीमत कितनी है 5। ये ऐसे कीमतें निकाल के फार्मूले में आपने दर्ज कर देना। ये आपके पास कौन सा रूल हो गया, और पहचान क्या होगी इसकी, ऑर्डिनेट मतलब है कीमतें जो दी होंगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ ऑड होगी, समझ आ रही है जी। अब इसी तरह आपके पास ट्रेपेजॉइड रूल है, जिसके अंदर बिल्कुल आप इसके अगर ऑड है तो इसके क्या इवन, ऑर्डिनेट क्या हो गया इवन। देखो मैंने 8 ऑर्डिनेट बनाए हैं, 8 ऑर्डिनेट ही है। फार्मूला क्या होता है, S एरिया बराबर है S * सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, यानी कि पहले को और एंड वाले को जमा करके 2 पर एंड प्लस सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट, जो रह जाएंगे उनको इकट्ठा कर देना, जमा प्लस ही करना है सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट। तो ये देखो मैंने एग्जांपल में किया हुआ है। सबसे पहले आपके पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट में क्या है A और लास्ट में क्या है H, तो A + H/2 प्लस रिमेनिंग कौन से हैं B C D E F G। तो देखो बाकी सबको मैंने ये देखो जमा कर दी, यस सर। ये बस फार्मूला, ये फार्मूला निकल आएगा। अभी बात समझ आ रही है, क्लियर होगी बात। अच्छा अब आपके पास ये बेस की समझ आ गई है, या वो इसमें बेस दे देगा, या वो इसमें बेस दे देगा, या आपको F देगा, समझ आएगा। अगर बेस देगा तो क्या करेंगे, S फाइंड करेंगे आप। अच्छा अब बेस किसकी याद, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने बेस देता है, फॉर एग्जांपल 40, तो कैसे निकालेंगे आप, 40 डिवाइडेड बाय कितने हैं आपके स्ट्रिप में, 1 2 3 4 5 6, गिन लेनी है। अगर स्ट्रिप पे ना भी याद रहे तो जितने ऑर्डिनेट है उससे एक कम स्ट्रिप होगी। सर हम स्ट्रिप इवन में भी लिख सकते हैं, 4 2 नहीं ऐसे और लिख सकते हैं। अब मैं सवाल करूंगा समझ में आ जाएगा, बंद कर दो।